प्रमिला बाई जी वो लोग समझाती हैं कि बाबा के पास आओ तो जीवन का कल्याण होगा, उनके साथ संभोग करो, मिलो। फिर वो लोग समझाई, फिर हम लोग को लेकर ज़बरदस्ती गई। फिर हम लोग जब मना किए, उनसे विरोध किए, तो हम लोग को उल्टा बांध करके हाथ और पैर दोनों को बांध के लटका दिया गया। फिर बहुत लोग मारे, उसमें मारने वाले महात्मा। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के लालगंज थाना क्षेत्र के सिलहरा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब आश्रम के गेट पर बदमाशों ने एक पोस्टर चस्पा कर दिया। पोस्टर में लिखा गया कि बाबा के केस में गवाही देने जाओगे तो पूरे परिवार की हत्या कर देंगे। इस सनसनीखेज पोस्टर से लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। पोस्टर की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। आपको बता दें कि 2017 में बाबा सच्चिदानंद पर आधा दर्जन साधुओं ने कोतवाली बस्ती में दुष्कर्म मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। एसटीएफ और पुलिस ने 2021 में बाबा सच्चिदानंद को मुरादाबाद से अरेस्ट कर बस्ती जेल भेजा था। मुकदमे के दौरान बाबा सच्चिदानंद 2023 में जमानत पर जेल से बाहर आया। अब मुकदमे में लगातार ट्रायल चल रहा है। मुकदमे में लालगंज थाना क्षेत्र के सिलहरा गांव में आश्रम पर जहां पीड़ित साध्वी रहती है, वहां पर पोस्टर चस्पा कर मुकदमे की गवाही देने पर पूरे परिवार की हत्या करने की धमकी दी गई है। अब गवाही देने से रोकने के लिए बाबा धमकी दे रहा है। जेल में रहते हुए भी बाबा ने धमकी दी थी। अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि मामले को संज्ञान में ले लिया गया है। मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए राधे श्याम की ये खास रिपोर्ट। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जानपत बस्ती, थाना लालगंज जी जी, यहाँ की रहने वाली हूँ सर। क्या मामला था कि आपके घर पे ये पोस्टर चिपकाया गया? ये मामला है सैदन बाबा का। जी सैदन बहुत बड़ा बदमाश है, गुंडा है समझिए। जी एक किसी से डरता नहीं है, जी। सीधे बोलता मैं कोई भी हो, मैं राम रहीम नहीं हूँ, मैं आसाराम बापू नहीं हूँ। जी मेरे जैसा शायद कोई पैदा भी नहीं हुआ होगा। जी अब मैं डरता नहीं, किसी में किसी भी कुछ भी करवा सकता हूँ। जी और दरअसल उसमें क्या है, मैं लड़कियां जो तीनों शादी हुई मुकदमा की हैं उसमें मैं गवाही हूँ। जी गवाही होने की वजह से आज जी। मैं भी हूँ, मेरा भाई भी है। जी दोनों को धमका रहे बाबा। और मेरे घर के सामने गेट लगा हुआ, उस पर पोस्टर लगवा के गया है बाबा। बोला है कि अगर इस मुकदमे में गवाही दोगे तो जान से पूरे परिवार को मरवा दूंगा। जी तो हम लोग भी डरे हुए भयभीत है कि हम लोग करें तो क्या करें। हम लोग भी इसलिए थाने पर बताए हैं। जी चौकी इंचार्ज, थाने इंचार्ज भी सब लोग आए थे यहाँ पर। जी जी, यहाँ पे बोले आप लोग डरिए मत, हम लोग हैं जी। यहाँ पे, रहेंगे भी, पैरवी के लिए भेजा करेंगे जी आप लोग को सुरक्षा के लिए। लेकिन फिर भी हम लोग को डर है, जी दिन रात नहीं कोई रहेगा यहाँ पर। क्योंकि मैं इतना भी जानती हूँ सर, मेरा कोई दुश्मन नहीं है हमारे गांव में, हमारे ग्राम सभा में। सिर्फ जो भी है दुश्मनी बाबा से है। जी। बाबा ही कुछ भी करवा सकता है और कोई नहीं करवा सकता है। प्रशासन से आपको सहयोग मिला है? जी, प्रशासन से अभी सहयोग तो मिल रहा, ज़्यादा नहीं, जी 50% सहयोग मिल रही है प्रशासन से। बस जी। हमें प्रशासन से चाहते हैं ऐसे अपराधियों को सजा दे, बस में न्याय दिलाए। जी। और आप जो है इसके पहले किस घटना में बाबा आपसे दुश्मनी निकाल रहा है? ये घटना क्या है, ये पहले ही मतलब आश्रम पे थे हम लोग। कितने वर्ष पहले की बात है? ये 6-7 वर्ष पहले की बात है। जी इसके आश्रम पे थे, मुकदमा भी दर्ज है। उस मुकदमा में गवाही होने की वजह से बाबा आज पड़ताल हम लोग को कर रहा है। जी हम लोग को इसलिए धमकी दिला रहा है कि हम लोग गवाही न दे उसमें। जी जी, उसमें 376D भी लगा है। जी। इसके पहले भी इसके ऊपर बहुत सारे मुकदमा दर्ज है। 10 किस मुकदमे दर्ज, इसमें उम्र कैद भी हो चुका है। जी उसमें मृत प्रमाण पत्र लगा करके बाबा निकल गया है। लेकिन फिर भी हमारा प्रशासन जो है इस चीज़ को ढूंढ नहीं रहा, तलाश नहीं कर रहा है आखिर में क्या बात है, कैसे वो निकला और इतना बड़ा अपराधी कैसे बना, और अभी है भी है या नहीं है। और ये इसका आश्रम बाबा का किस जगह जी, पे है? इसका आश्रम दिल्ली में भी है, आपका मोड़ घाट बस्ती में भी है, जी बिहार में भी है जी जी, अच्छा छत्तीसगढ़ में भी है अच्छा। जी। इसमें जब ये मामला हुआ तो आप लोग को शोषण किया ये बाबा जी ने? जी जी, बहुत सारे वहाँ पे जितनी साध्वी हैं जी। सबके साथ शोषण किया वहाँ पर। इसका बहुत बड़ा रैकेट है क्या? जी जी, बहुत बड़ा रैकेट है और बहुत बड़ा, मैं आपको क्या कहूँ अपने मुख से, बहुत बड़ा एक गुंडा है। जी ये किसी से डरता नहीं। पहले भी वहाँ पर हम लोग जब थे तभी यही शब्द बोलता था, मेरे साथ कौन है, योगी जी हैं। इस बात को स्पष्ट बोलता था, योगी जी हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। इस तरह बाबा जी, कहते ऐसे हैं। से शब्द बोलता था। तो हम लोग भी थोड़ा सा लगता था पता नहीं क्या है क्या नहीं इसके साथ। जी
क्या पता प्रशासन इसके साथ दे रहा है, क्या है हम लोग को समझ में नहीं आता था। फिर भी हम लोग अभी भी डरे हैं और पहले भी डरे रहते थे। तो अब आप क्या चाहती हैं? हम लोग ये चाहते, न्याय चाहते हैं। इस बाबा को जो अपराधी है इसका सजा हो, क्योंकि बहुत बड़ा अन्याय कर रहा हम लोग के साथ। जी। बाहर निकल, जेल में था तो बाहर निकल गया। कितने दिन लगभग जेल में बंद था? 2 साल तक था। अच्छा। अपना अपना हाई कोर्ट में मतलब बेल के लिए डाला, वहाँ बोला कि मैं 87 वर्ष का हूँ, लेकिन 87 वर्ष का नहीं है, 50-55 साल का ये है। जी। ये झूठ बोलता रहता है। अपने साध्वियों को रखा है ना अपने साथ, कुछ साध्वियों को अपने पास रखा, अपना हथकड़ा बना रखा है ना, उन लोगों से जगह जगह से मुकदमा कराता रहता है। चलिए ठीक। तो हमें इस सरकार से हमें मांगना चाहते हैं न्याय, हमें न्याय मिले बस। ठीक ठीक ठीक। घर से बहला फुसला करके धर्म के नाम पे लाता है और ला करके कुछ समय बढ़िया से रखता है, धर्म का शिक्षा देता है, उसके बाद ज़बरदस्ती बलात्कार करता है। वहाँ ऐसी कोई लड़की नहीं बची जिसके साथ गलत ना हुआ हो, सबके साथ गलत हुआ है और गलत खुद करता है। और कोई आवाज़ उठाता है तो उसके सहयोगी को, उसके परिवार को, उसके भाई को, सबके ऊपर फर्जी मुकदमा लगवा देता है। मैं आई, मुझे कुछ नहीं पता था हमारा, हम सोचते थे भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं जानते थे। ऐसे करते करते मेरा इतना समय बीत गया। फिर बस्ती में अचानक से अब सोचे पता नहीं क्या क्या, मुझको हमको समझ नहीं आया, क्या समझाने लगी परमिला बाजी, कमला बाजी समझाने लगी, तुम बाबा के साथ ऐसे करो, ऐसे करो, ये करो, शक्ति मिलेगी, ऐसे मिलेगा। फिर उसके बाद ज़बरदस्ती मेरे साथ, मैं मना की, मैं इनकार की कि मैं ये सब नहीं करूँगी। तो मेरे साथ परम चेतनानंद जी, विश्वासानंद जी, ज्ञान वैरागन जी ज़बरदस्ती मेरे साथ बलात्कार किए, और स्वामी सच्चिदानंद जी जी और प्रमिला बाजी, वो लोग समझाती हैं कि बाबा के पास आओ तो जीवन का कल्याण होगा, उनके साथ संभोग करो, मिलो। फिर वो लोग समझाई, फिर हम लोग को लेकर ज़बरदस्ती गई। फिर हम लोग जब मना किए, उनसे विरोध किए, तो हम लोग को उल्टा बांध करके हाथ और पैर दोनों को बांध के लटका दिया गया। फिर बहुत लोग मारे, उसमें मारने वाले महात्मा लोग थे।